IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और अब IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है दिल्ली के सभी आम आदमी पार्टी के 67 नए नवेले विधायकों से। यह है हमारा खास कार्यक्रम आपका MLA। शुरुआत करते हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र से, जहां से 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं आप उम्मीदवार शरद चौहान। शरद चौहान पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2007 में इन्होंने MCD चुनाव भी जीता था। अगला चेहरा है संजीव झा का। ये बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से 68,000 वोटों से जीते हैं और संजीव भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रोजगार संगठन नव पल्लव के संस्थापक हैं और इन्हें जन लोकपाल आंदोलन से युवाओं को जोड़ने के लिए भी जाना जाता है। अगला नंबर है पंकज पुष्कर का। पुष्कर तिमारपुर इलाके से 20,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। ये राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे और नौकरी छोड़कर अन्ना आंदोलन से जुड़े थे। और चौथे नंबर पर है पवन कुमार शर्मा। ये आदर्श नगर से 20,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं और पेशे से कारोबारी हैं। अन्ना आंदोलन में इनकी भी भूमिका बहुत अहम रही, काफी सक्रिय रही ये भी। अगले MLA हैं अजेश यादव। ये बादली इलाके से जीते हैं और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। अजेश भी जन लोकपाल मुहिम में सक्रिय थे और 2008 में BSP के टिकट पर ये चुनाव लड़कर हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी के महेंद्र गोयल ने रिठाला विधानसभा इलाके से चुनाव लड़ा और जीते भी। उन्होंने अपने विरोधी को 29,000 से ज्यादा वोटों से हराया है और ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अन्ना आंदोलन में काफी ज्यादा सक्रिय रह चुके हैं। बवाना विधानसभा इलाके से वेद प्रकाश ने 50,000 से भी ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। वेद प्रकाश सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये बिजली पानी आंदोलन में भी सक्रिय रह चुके हैं। ऋतुराज झा दिल्ली के किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से 45,000 वोटों से ये जीते हैं और इन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और अन्ना आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहे हैं। ये सुल्तानपुर माजरा इलाके से संदीप कुमार को जनता ने चुना है और आपके इस प्रत्याशी ने अपने विरोधी को 64,000 से भी ज्यादा मतों से हराया है। संदीप पेशे से वकील हैं और इन्हें पिछले चुनाव में हार मिली थी। और दिल्ली के नागलोई जाट से विधानसभा इलाके से आम आदमी पार्टी के रघुवेंद्र शौकीन को जीत मिली है। इन्होंने अपने विरोधी को 37,000 से ज्यादा मतों से हराया और 2007 में ये MCD चुनाव जीत चुके हैं। अन्ना आंदोलन में काफी ज्यादा सक्रिय रही थी इनकी भूमिका भी। मंगोलपुर से राखी बिरलान ने अपने निकटतम विरोधी को 22,000 से ज्यादा मतों से मात दी है। राखी पिछली केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। पहले राखी पेशे से पत्रकार थी। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी भी शालीमार बाग सीट से करीब 11,000 मतों से जीती हैं और इन्होंने पिछला चुनाव भी जीता था। वंदना नई पहल संस्था की कार्यकर्ता भी थी। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन ने अपने विरोधी को 3,000 वोटों से हराया है। सत्येंद्र पिछली केजरीवाल सरकार में मंत्री थे और वैसे पेशे से वो आर्किटेक्ट हैं। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार से तंग आकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी। जितेन तोमर अगला नाम है। श्रीनगर से 22,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं। वैसे जितेन का नाम एक फर्जी डिग्री मामले में भी उछला था और ये मामला हाई कोर्ट में अभी लंबित है। दिल्ली के वजीरपुर इलाके से जीते हैं राजेश गुप्ता। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 22,044 मतों से हराया है और इन्हें आखिरी वक्त में टिकट दिया था पार्टी ने। मॉडल टाउन इलाके से अखिलेश पति त्रिपाठी चुनावी मैदान में थे और इन्होंने अपने विरोधी को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अखिलेश छात्र नेता रह चुके हैं। सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से सोमदत्त चुनाव जीते हैं। इन्होंने अपने विरोधी को 34,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये पेशे से बिजनेसमैन हैं। चांदनी चौक विधानसभा से अलका लांबा चुनाव जीती हैं। अलका ने 18,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है और ये आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। 20 साल से कांग्रेस में थी। 1995 में NSUI की अध्यक्ष भी बनी थी। असीम अहमद खान मटिया महल विधानसभा से चुनाव जीते हैं। इन्होंने अपने विरोधी को 26,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। दिल्ली के बल्ली मारान इलाके की बात करते हैं। इस इलाके से इमरान हुसैन चुनाव जीते हैं और इन्होंने 33,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। इमरान NDMC के डेप्यूटी चेयरमैन भी रह चुके हैं और पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहरहाल
कुछ और विधायक जो जीते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। मैं परिचय आपका एक बार करा देती हूँ। हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से, अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे। लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ जो पैनल है उनसे आपको रूबरू करा देती हूँ। प्रोफेसर संदीप शास्त्री हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ शबनम खान है, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शबनम, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप खाली हाथ आई, मिठाई नहीं लाई। हम तो इंतजार कर रहे थे, आज मुंह मीठा करेंगे। हम गरीब पार्टी है ना, चंदा दीजिए, हम आपके लिए मिठाई लेकर आएंगे। अब कोई गरीब पार्टी, सब लोगों की पार्टी। देखिए, हमने इलेक्शन भी इसी तरह से लड़ा है नवजोत जी। हमारे पास पैसा नहीं था, हमने जो भी मीटिंग होती थी हम उसमें चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों से बोलते थे। और ये जीत ऐतिहासिक तो है ही, ये जनता ने अपना पैसा चंदा दे देकर लड़ा है लोगों को। इस पर मैं एक प्रोफेसर संदीप आपका भी रिएक्शन चाहूंगी, रामकृपाल जी आपका भी। प्रोफेसर संदीप पहले आप बताएं। ये बात तो सही लगती है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से ये अभियान चलाया है, उनका ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का अप्रोच है। अभी जब सरकार में आए हैं, इतनी भारी बहुमत से आए हैं, लोगों की एक अपेक्षा रहेगी कि जो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स वो प्रैक्टिस करने की प्रॉमिस कर रहे थे, वही ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो करेंगे और मेन स्ट्रीम पार्टी की तरह बिहेव नहीं करेंगे। वही एक अपेक्षा है और जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं उस अपेक्षा को पे खरे उतरे। रामकृपाल जी, जैसा कि कह रही थी, मैंने कहा कि देखिए, आपकी पार्टी मिठाई खिलाने भर को तो आप पैसा है ही, इतना कंजूसी मत कीजिए क्योंकि अब आप जीत गई हैं। मेरी तो आशा थी कि नवजोत जी मिठाई लेकर बैठी होंगी और मैं देखिए सुबह से स्टूडियो में, मैं जरा सा बाहर जाती तो आपको जरूर मिठाई खिलाती। हम आपको पिज्जा खिला सकते हैं स्टूडियो में। उस मुद्दे पर आ रहा हूँ जो मुझे इसमें इसके जो बेहतर जो संकेत मिल रहे हैं, इसके जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है लोकतंत्र के लिए। देखिए, जो पिछले 10-15 साल से एक क्रम चल रहा था विधानसभाओं में भी कि जिसको भी जिताओ मतलब पूर्ण बहुमत दो, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कहीं से भी वोटर कंफ्यूज्ड नहीं था। क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट मिलना और सिर्फ एक पार्टी को पूरी तरह से दे देना, बाकी सबके बारे में सोचना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सोचा ही नहीं। क्योंकि फोकस थे बिल्कुल। जब आदमी एकदम डिसाइडेड होता है कि नहीं, तब ये रिजल्ट आता है। कंफ्यूजन नहीं था। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि क्लियर मतदाता अब जिसको भी दे रहा है बहुमत इस तरह दे रहा है कि ताकि नाकामी का कोई बहाना वो ढूंढ न सके वो पार्टी। इस पर अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विनी, जैसा रामकृपाल जी कह रहे हैं, वोटर एकदम फोकस था। एक बात बताइए, कार्डर बेस्ड पार्टी इतनी गहरी सब आपकी वहां कनेक्ट है, कैसे इस मूड को, वोटर के मूड को पहचानने में कहाँ चूक हो गई आपसे, कैसे नहीं समझ पाए? एक्चुअली नवजोत जी, मैं आपको बताऊं, पिछले बार हमारी जितने वोट थी, हमें लगभग वही वोट इस बार भी मिली है। लेकिन निश्चित रूप से सारा का सारा जो 33-34% वोट हमें पिछली विधानसभा में मिला था, वही इस बार भी मिला। लेकिन बाकी का रेस्ट सारा एक तरफ चला जाएगा, ये हमें समझ में नहीं आया। वो सारा, जी बिल्कुल, वो सारा, मैं रिचा बोल रही हूँ अश्विनी जी, वो सारा आपकी तरफ भी तो आ सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ रिचा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 4-5 दिन पहले से हमें ये हम लोगों को जगह जगह फीडबैक मिलनी शुरू हो गई थी कि कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी वोट शिफ्ट करवा रही है, इंटेंस और जानबूझ के शिफ्ट करा रही है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। लेकिन हम उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे ना, हम ये तो कहेंगे नहीं कि नहीं आप उनको। ये कैसा तर्क है अश्विनी जी, ये तर्क ऐसा आप दे रहे हैं जो बिल्कुल हजम नहीं होगा। मीम अफजल साहब, क्यों कोई एक नेशनल पार्टी खुद को हरवाने के लिए लड़ेगी? मीम अफजल साहब, नहीं, कांग्रेस ऑलरेडी हार रही थी, तो कांग्रेस ने ये सोचा कि हारना तो वही है। मीम अफजल साहब, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं जी। मेरे ख्याल में वो हमसे ये कह रहे हैं कि हमें खुदकुशी का शौक है जी। तो वो तो नहीं है हमको। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो पिछले 2013 के चुनाव में लोगों की जो इच्छा थी बिल्कुल उसके मुताबिक आए हैं। ये अलग बात है कि हम भी सोच रहे थे कि हमारी कुछ सीटें आएंगी, वो भी नहीं आई। देखिए, हमारे 10 साल के सेंटर का शासन और 15 साल का दिल्ली का शासन, उसके बाद हमारा जो नतीजा आया वो पहुंचा 44 और दिल्ली में पहुंचा 8 पर। जी। भारतीय जनता पार्टी कितने फैनफेयर से आई और 9 महीने में उसका आंकड़ा
3 तक चला गया। मतलब हमसे भी ज्यादा बुरी हालत उसकी हो गई है। आज तो ऐसा लग रहा है एक दूसरे की हालत देखकर ज्यादा खुश हो रहे हैं। संदीप शास्त्री जी, एक सवाल मेरा आपसे, मीम अफजल जी, ये सुबह से ही बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे की हार से मुझे लग रहा है ज्यादा खुश हो रहे हैं बजाय अपनी हार से। एक बहुत बड़ी गलती क्या ये दोनों से हुई है, चाहे उधर शीला दीक्षित की बात करें या इधर हर्षवर्धन जी की, सतीश उपाध्याय जी की? आपने कहीं ना कहीं अपने पुराने नेताओं को जो इग्नोर किया है उसका भी जो दो फल मिला। पार्टियों को हम राष्ट्रीय पार्टी बुला रहे हैं, दोनों पार्टी आप सुबह से उनके स्पोक्स पर्सन देखिए, अपने हार को कारण वो दूसरे नेशनल पार्टी को बता रहे हैं। हाँ। और अपने हार के बारे में हार बात से करे खुश भी बिना हो रहे हैं। दूसरे की हार के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए अभी भी डिनाइल मोड में है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारने के बाद अभी भी ये बात कर रहे हैं कि हम अभी भी सोच रहे हैं कैसे हमारे पार्टी को रिवाइव करें। 1977 में भी हार इन्होंने फेस किया था, पर कई महीनों में इंदिरा गांधी जी ने उसका रिवाइवल शुरू किया, बेलची हुआ, काफी चीज हुए। बट कांग्रेस में ये रिवाइवल का कोई संकेत तो नजर ही नहीं आ रहा है। लीडरशिप की एरोगेंस हो रही है कि लीडरशिप की कमी कहें, पुराने नेताओं को लीडरशिप इग्नोर की कर रहे कमी। हैं। दूसरी बात, कांग्रेस में ये समझ के चल रहे हैं कि रूलिंग पार्टी की जो खामियां हैं उसके वजह से हम वापस आ जाएंगे। पर आज क्या हो रहा है, रूलिंग पार्टी को जो सवाल आज उठा रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी उठा रहे हैं। सो क्षेत्रीय पार्टी आज कांग्रेस पार्टी की जगह ले रहे हैं। और एक राज्य देखिए, राज्यों में अभी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे आ रही है और दूसरे स्थान पे क्षेत्रीय पार्टी आ रही है। सो वो पॉलिटिकल स्पेस जो कांग्रेस वेकेट कर रही है, नए पार्टी, रीजनल पार्टीज उस स्थान को ले रहे हैं। और आज ये एंटी बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टीज आज शामिल हो रहे हैं, सब रीजनल पार्टीज वो एक अलायंस बना रहे हैं उसकी। जी, एक हम अपडेट पुनीत त्रिपाठी से ले लेते हैं, हमारे सहयोगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर मौजूद है। वहीं पर विधायक दल की, आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक भी चल रही है। पुनीत, कुछ खबर निकल कर आ रही है, क्या चल रहा है अंदर? देखिए, अंदर बैठक है वो शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो प्रमुख नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं, जो भी विधायक चुन करके आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, ये प्रक्रिया है। और उसके बाद विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद इस जानकारी को एलजी को दिया जाएगा। एक प्रतिनिधिमंडल जो है विधायक दल का वो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, उनको अवगत कराया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता चुना है। तो सारी फॉर्मेलिटीज हैं और उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 मिनट के भीतर ही ये बैठक खत्म हो जाएगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि समय मांगा गया है एलजी से मिलने का, और हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वहां से समय कब का मिला है। जैसे ही समय मिलेगा उसके बाद से आम आदमी पार्टी के विधायक दल का जो प्रतिनिधिमंडल होगा वो एलजी के पास जाएगा। पुनीत, अगर एक और चीज आप क्लियर कर पाए, 14 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उसके लिए ठीक है अरविंद केजरीवाल तो शपथ लेंगे, क्या वहां पर बाकी कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी? क्या इसको लेकर भी चर्चा हो रही है अंदर? देखिए, अभी विधायक दल का जब नेता अरविंद केजरीवाल को चुन लिया जाएगा, इन सारी फॉर्मेलिटीज के बाद जो है वो बैठक ये होगी कि किन किन मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा रामलीला मैदान में, या उनको शपथ एक साथ नहीं दिलाया जाएगा। ये सारी चीजों पे को तय करना भी बाकी है। जी, चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में है ये पटेल नगर में। प्रणय, क्या चल रहा है इस वक्त? अभी भी जश्न कंटिन्यूड है? नवजोत, जश्न की अब निशानियां बची हैं, क्योंकि जश्न का माहौल अब खत्म हो अपने उतार पर है। यहाँ से कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में लौट रहे हैं। हालांकि वो यहाँ से जश्न का जो संदेश है वो लेके लौट रहे हैं और अपने अपने इलाकों में जाके वो इसे कन्वे करेंगे। इस पूरे कैंपेन की जो सबसे बड़ी ताकत रही वो थी आम आदमी पार्टी का जो फुट सोल्जर था, जो उसका कैंपेन, जो उसका कॉन्टैक्ट कैंपेन था, यानी घर घर जाके जिस तरह से कॉन्टैक्ट किया उन्होंने। नवजोत, हमारे साथ इस समय दो वो इस तरह के जो फुट सोल्जर्स हैं, जो युवा हैं, जिन्होंने इस कैंपेन को अंजाम दिया। और अब एक अगला कैंपेन भी ये लोग अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, जो कि थैंक्स गिविंग कैंपेन है, यानी आम आदमी पार्टी घर घर जाके इस जीत के लिए शुक्रिया कहेगी। अमित, आप इस कैंपेन से बहुत लंबे समय जुड़े रहे, आप हमें बताइए क्या सबसे क्रिस्प में बताइएगा कि क्या खास आपने कहा, क्या लोगों से जाके कहते थे आप सबसे पहले, और अब क्या जाके कहेंगे? जैसे ही हम लोगों के पास जाते थे, सबसे पहले हम लोगों से बोलते थे कि नमस्कार। तो लोग नाराज भी होते थे कि आप अभी आए फिर नहीं आएंगे। तो हम लोग बोलते थे कि आपने हमें लोकसभा में इलेक्शन लेसन सिखा दिया है। तो हमने उनसे पूछा कि आप अपने कंसर्न बताइए। हमने उनसे सजेशंस भी मांगे और हमने उनसे कहा था कि जब हम जीत के भी आएंगे तो
हम पूरी कोशिश करेंगे और हम जाएंगे, तहे दिल से जाएंगे उनके पास, उनको शुक्रिया करने के लिए। ये 49 दिनों के लिए कितनी डांट खानी पड़ी जनता से? 49 दिनों के लिए डांट क्या खानी पड़ी, बस गलती थी जिसमें माफी मांग रहे, तो माफी मांगना कोई गलत बात नहीं होती है। बस ये सिलेक्शन भी 2 आइडियोलॉजीज थी। एक वो आइडियोलॉजी थी जिससे माफी मांगने से हमें लगता है कि हम स्ट्रांग होंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है माफी मांगने से वो वीक होंगे। जी प्रणय, आप भी इस कैंपेन से जुड़े रहे? हम पिछले 2 सालों से इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं और हमने आम आदमी पार्टी के लिए जी जान से मेहनत की है। इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। दूसरी सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उनको एक बीजेपी के प्रेसिडेंट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। वो कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, बाजारू वर्ड यूज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत देश को ये तो माफ कीजिए, हमें रोकना होगा, हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आज कि ये जो कार्यकर्ता है यही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये एक और चीज रिचा, आप देखो कि जब ये लोगों से प्रणय बात कर रहे हैं, युवा है और 16, 17, 18, 20, 25 साल के वो युवा हैं जो कि सियासत को समझ रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। और शायद यही जो युवा जो भाग ले रहे हैं आज, देखें आप, ये युवा ही आज ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं। और अपना यही कार्यकर्ता इन लड़कों लड़कियों को ही लग रहा है कि जो हमारे कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस थे उससे हटके हमें आज नई राजनीति चलानी पड़ेगी। और ब्रेक लेना, वापस लौटते हैं।